अस्सलाम वालेकुम। मीना की किचन से खुश आमदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल। बहुत ही आसान और डिफरेंट रेसिपी है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड़ वाले चावल यकीनन आप भी बहुत अच्छे बनाते होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ना, इतनी ज़बरदस्त और सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले चावल एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ किस तरह बना सकते हैं आप। वीडियो को देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 गिलास मैंने लिए हैं सेला चावल के। आप देख सकते हैं बड़े गिलास है मेरे पास। 1 किलो से ये 1 गिलास कम होगा। तकरीबन 3 पाव के बराबर आप कह सकते हैं चावल हैं। इनको मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगी। इसमें बहुत सारा कंकर नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं सब निकाल के इनको तकरीबन जो है 5 घंटे के लिए भिगो दूँगी। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 3 घंटे तक के लिए भिगो सकते हैं। गुड़ लिया है मैंने, बड़ी इलायची के दाने, नारियल को मैंने बारीक काट लिया है, गाजर जो है उसको कद्दूकश कर लिया है, और जनाब इसमें जाएगी किशमिश। सबसे पहले हम डालेंगे घी। घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है तो वो यूज़ कर लें, देसी घी है तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी है, मैंने वो ऐड किया है। तकरीबन ये 1 प्याली है, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा कम होगा। तो इसको अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद इसमें ऐड करेंगे बड़ी इलायची के दाने। अच्छी तरह मैंने कूट लिए थे। फिर उनको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। जब थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी फिर हमने इसमें फ़ौरन ही पानी डाल देना है। पानी मैंने डबल लिया है। मेरे पास 2 गिलास चावल हैं तो तकरीबन पानी जाएगा इसमें 4 गिलास। लेकिन 4 गिलास हम इसमें डायरेक्ट नहीं डालेंगे। 3 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है और 1 गिलास पानी जो है वो जाएगा गुड़ का शीरा बनाने के लिए। अब इसमें हमने गुड़ ऐड करना है। गुड़ है तकरीबन 3 पाव, यानी कि 1 किलो से थोड़ा सा कम है। जितने चावल हैं तकरीबन गुड़ भी उतना ही लीजिएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स होने देंगे, मेल्ट हो जाएगा। अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद हमने इसको छान लेना है, क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा कचरा होता है और रेत होती है। अगर आपके पास कोई मलमल का कपड़ा है तो आप उसमें छान लीजिए, वरना बारीक छन्नी से भी छाना जा सकता है। जब तक गुड़ मेल्ट होता है, दूसरी तरफ पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। इसमें हमने और कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। आप किस तरह के गुड़ वाले चावल पसंद करते हैं और किस तरीके से बनाते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। आप देख सकते हैं अब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और उबाल आने तक इन चावलों को हम पकने देंगे, जब तक हमारा शीरा भी तैयार हो जाएगा। गुड़ आप देख सकते हैं बिल्कुल मिक्स हो चुका है, अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसको छान लूँगी। मेरे पास बहुत ही बारीक छन्नी है, उसमें छान लूँगी ताकि तमाम कचरा जो भी गुड़ में था वो सारा निकल जाए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि शीरा जब बनाएं तो बिल्कुल एंड में बनाएं, ताकि जो है गर्मा गर्म ही डाला जाए। जैसे मैंने बनाया है साथ साथ, अगर उस तरह आप बना लें तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास टाइम है तो आप एंड में इस स्टेज पर बना के फ़ौरन ही डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं चावलों में पानी बिल्कुल खुश्क होने लगा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़ का शीरा जो हमने बनाया है, वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कीजिए और आंच हल्की रखिएगा। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा कम होने का वेट कीजिए और इसमें ऐड कर दें किशमिश डालिए, नारियल डालिए, बादाम डालिए या फिर मूंगफली डालिए। आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिए। ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो ऐड कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन गुड़ वाले चावल ये बने हैं। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी रेसिपी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। तो जनाब पानी थोड़ा सा रह गया है इसमें बाकी। अब मैं इस स्टेज पर बिल्कुल लास्ट में डालूंगी अपनी गाजर जो हमने कद्दूकश कर लिए थे। अगर आपके पास बड़ी है तो एक ऐड कीजिएगा, अगर छोटी है तो छोटी 2 ले लीजिएगा। अच्छी तरह कद्दूकश कर लें और डाल दीजिए जनाब। दम से पहले 2 मिनट अच्छी तरह मिक्स करें और 5 मिनट के लिए फुल आंच पर दम दीजिए और तकरीबन 10 मिनट के लिए बग़ैर आंच के दम पर रख दीजिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम दीजिए। मज़ेदार और परफेक्ट जो है राइस हमारे बनेंगे। दम के लिए अगर आप कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप कपड़े से दम लगा दीजिए। मैंने उस होल में जो है एक लौंग डाल दिया था, इसमें कपड़े का दम नहीं लगाया था।
तो देखिए जनाब, तकरीबन 20 मिनट के बाद ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारे गुड़ वाले चावल हो गए हैं, बिल्कुल तैयार। एकदम परफेक्ट मीठा है और परफेक्ट मेजरमेंट है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों की बेहतरीन सौगात गर्मा गर्म गुड़ वाले चावल बिल्कुल तैयार हैं। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, हमसायों को भी खिलाएं जनाब। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ, एक और अगले दिन। इजाज़त दीजिए, इनाया की किचन से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।